झगड़ा साहब काफी देर से खामोश नहीं होंगे। झगड़ा साहब, बड़ी बात हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जाहिर सी बात है सियासत है और सियासत में जोश भी होता है, जज्बात भी होते हैं। जब आप क्राउड के सामने खड़े होते हैं, चार्ज भी करना होता है आपको क्राउड को फॉर इलेक्शंस। वो बड़े पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं पीएमएलएन तो बिल्कुल खामोश बैठी है। बहुत सारे लोग तो खिलाई मखलूक की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत के लिए अगर जदोजहद कोई पार्टी कर रही है तो ट्रू इलेक्शंस में जाने के लिए वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। शुक्रिया जी, मैंने उनको सुना है। बिलावल यंग अपकमिंग लीडर और वी वेलकम हिम। हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी का बुरा कहा है और ना कहेंगे जी। हमारे पार्टी का और हमारे कायद का यही मंशूर है कि जो भी यहाँ पर पाकिस्तान में है उन सबको यहाँ सियासत में पूरा रोल प्ले करने का हक है और पॉलिटिक्स में उनको हम कभी डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं। वो जो बयान देते हैं वो उनका बयान होता है। हम उस पे ये कह सकते हैं कि इसमें उनको इस पे नजरसानी करनी चाहिए। अगर कोई गलत चीज है, मियां नवाज शरीफ तो कभी ये भी नहीं कहते कि तुमने ये बात गलत की है, इस तरह नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं इस पे जरा नजरसानी करें ताकि ये ना हो कि हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि आपको एडवाइस कर रहे हैं कि इस मुल्क में हमने सियासी माहौल को बरकरार रखना है, एक दूसरे के साथ मिल के बैठना है, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है। झगड़ा साहब, शायद वो ये बातें इसलिए भी कर रहे हैं कि पीएमएलएन की वो भरपूर कैंपेन देखे ना, अब जब से मियां साहब वापस आए हैं, मतलब है जी मैं आता हूँ उस तरफ आप भी आता हूँ। देखे ना, वो कह रहे हैं कि जी हम तो अवाम की तरफ देख रहे हैं कि अवाम क्या चाहती है और ये हम ये करेंगे और वो करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बिलावल कि आप तो अवाम की तरफ देख रहे हैं, अवाम मियां नवाज शरीफ को पीएमएलएन की तरफ देख रही है। दे आर वेरी होपफुल आफ्टर कमिंग ऑफ नवाज शरीफ। यही बात हो रही है कि इस मुल्क के इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है ये खाना, ये जो मेरे भाइयों ने बात की है, आई अप्रिशिएट देयर डिस्कशन एंड टॉक्स एंड एवरीथिंग। लेकिन वो कहते हैं कि ये लोग नून कहाँ जाएगी और क्या कहेगी और पीपल्स पार्टी क्या कहेगी। नून ने जो कुछ किया आज अवाम क्या रही है। ये मोटरवेज का नेटवर्क ही सिर्फ देख लें। लोग ईमान से वो जो कटर पीटीआई के हैं वो भी कहते हैं जब मोटरवे पे चढ़ रहे हैं तो हमारे दिल से दुआ नवाज शरीफ के लिए निकल जाती है ऑटोमेटिकली। झगड़ा साहब, एक बात बताइएगा कि क्या पीएमएलएन इतनी कॉन्फिडेंट है इस इलेक्शंस के लिए? तहरीक इंसाफ इलेक्शन से ऑलमोस्ट बाहर, इन द सेंस सर कथा कलामी माफ, अहमद अवैस साहब नाराज ना हो जाइएगा, सिंबल की हद तक मैं बात कर रही हूँ, बाकी जंग तो आपने खुद लड़नी है। फिर अब उसके अलावा मैं एक बात कर रही हूँ कि वो आउट नहीं है, लेकिन सर कंफ्यूजिंग तो है ना, उनसे उनका निशान भी छिन गया, सब कुछ हो गया, बानी भी जेल में है। तो पीएमएलएन इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनको जरूरत ही नहीं महसूस हो रही जलसे जुलूसों की और तकरीरों की और शोर हंगामे की? अरे जी, ये बात सुने, ये कौन कहता है कि महसूस नहीं हो रही? अच्छा, बिल्कुल महसूस हो रही है, लेकिन एक इरादे से आए थे नवाज शरीफ और उन्होंने जो टाइम लगाया है बहुत बड़ी सही तरफ लगाया है। देखें, 3 weeks वी वर इन लाहौर इंटरव्यूइंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। देखें, एक वक्त था कि लोग कहते थे आपको तो कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। एक वक्त ऐसा आया कि हमारे, आज भी देख लें लिस्ट को, कि हमारे कौमी असेंबली की 10-10 सीटों पे और सूबाई की 15-15 सीटों पे कैंडिडेट्स हमें इंटरव्यू करने पड़े और 3 हफ्ते हमें वहां पर लाहौर में बैठे रहना पड़ा है। मैं खुद बैठा हुआ था वहां। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।